हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान शफी और हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। जो हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं ये है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन फॉर्मल लैंग्वेजेस, और इसके अंदर जो हम मेन टॉपिक जिसको कवर कर रहे हैं वो है पुश ऑन ऑटोमेटा। पुश ऑन ऑटोमेटा के टॉपिक के ऊपर हम पहले कोई 3-4 वीडियोस बना चुके हैं और आज इस सिलसिले में मैं एक और वीडियो बना रहा हूं। और जिस प्रॉब्लम को मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं वो प्रॉब्लम है, मैं आपके सामने बनाता हूं। दैट इज ANBM फॉर m, n greater than equal to 1 and m is greater than n। तो हमारे पास ये जो लैंग्वेज है ये ऐसे तमाम स्ट्रिंग्स की कलेक्शन है जिसमें वंस अगेन सारे एज, हर स्ट्रिंग के अंदर एज और बीज का कॉम्बिनेशन है। लेकिन उस कॉम्बिनेशन में जितने भी एज अपेयर होंगे वो इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग होंगे और जितने भी बीज अपेयर होंगे एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग होंगे। तो एज सारे पहले और सारे बीज बाद में। और हाँ, बीज की तादाद ए की तादाद से ज्यादा होगी। कम से कम एज और बीज की जो तादाद विद इन द स्ट्रिंग लेजिटिमेट स्ट्रिंग्स होनी चाहिए वो एक ए और एक बी तो जरूर होने चाहिए। और हर स्ट्रिंग में बीज की तादाद ए से ज्यादा होगी। तो गोया पहला जो लेजिटिमेट स्ट्रिंग होगा उसके अंदर अगर एक ए है तो 2 बी कम से कम होंगे। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, मिलियंस हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर एज की तादाद 5 है तो बी की तादाद 5 से ज्यादा होगी, जितनी मर्जी ज्यादा हो। ए की तादाद 100 है तो बीस की तादाद भी 100 होगी। तो मैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। हमने एक पिछली वीडियोस में एक प्रॉब्लम डिस्कस किया ANBN, जहां पर ऐसे तमाम स्ट्रिंग्स को के लिए पीडीए बनाया जहां पर एज और बीस की तादाद बराबर थी। वहां पर हमने ये किया कि सारे एज जितने भी स्ट्रिंग के बिगिनिंग में हमारे पास एज थे उनको स्टैक में पुश कर दिया। जब बी आना शुरू हुआ तो हर बी के अगेंस्ट एक एक ए को पॉप करके इन दोनों को मैच करता रहा। अगर एज और बीज एक साथ खत्म होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एज और बीज की तादाद बराबर हो गई ए और इनका ऑर्डर भी ठीक है, तो हमें इस इनपुट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर यह है कि हमें इंश्योर करना है कि ऑर्डर तो उसी तरह से हो कि सारे एज पहले सारे बीज बाद में हो, लेकिन जो बीज हैं उनकी तादाद ए से ज्यादा होनी चाहिए। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज द सेम स्ट्रक्चर जो कि मैंने ANBN के लिए यूज किया था। हमारे पास इनपुट टेप के ऊपर जब मैं ए रीड करना शुरू करूंगा तो मैं सारे के सारे एज को स्टैक पे पुश कर दूंगा। उसके बाद जब मुझे बी आना शुरू होगा तो एक एक जो है हर बी के अगेंस्ट एक ए पॉप करके उन दोनों को मैच कर लूंगा। इवेंचुअली मैं ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा कि जहां पर मैंने बी रीड किया और जब मैंने पॉप किया तो मेरे पास ए नहीं आया, गोया बी की तादाद ए से ज्यादा है। और अब मुझे ये श्योरिटी मिल जाएगी कि अगर बी की तादाद ए से ज्यादा है तो इस इनपुट को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जो मैंने आपको वर्बली डेमोन्स्ट्रेट किया है, मैं आपके सामने एक पुश आउट डाउन ऑटोमेटा बना के उसको विजुअलाइज करवा रहा हूं आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट स्टेट, go to the read state, and out of this read state अगर हमारे पास इनपुट हमारे पास A आया है तो नेक्स्ट आइट्रेशन से पहले हमें स्टैक पे पुश करना है वही A, और फिर इसी लूप में वापस आ गए। जितने भी A हैं वो हम रीड करते जाएंगे, स्टैक पे पुश करते चले जाएंगे। उसके बाद भी एज रीड किए थे वो सारे के सारे स्टैक पे पुश कर दिए, और जब हमने स्टैक के ऊपर पुश कर दिए तो हमें इवेंचुअली इस बात का आइडिया हो गया कि हमारे पास ए सारे के सारे स्टैक पे मौजूद हैं। एंड नाउ नेक्स्ट हमने जो रीड किया है वो है बी। इसका मतलब है कि अब इनपुट में से ए फिनिश हो गए हैं, एंड हो गए। और जब आपने पॉप किया तो पॉप करने के नतीजे में अब हमारे पास ए आना चाहिए।
ए आना चाहिए। पॉप करने के बाद हम वापस रीड स्टेट में चले जाएंगे और वापस रीड स्टेट में जाएंगे तो फिर हम वापस पॉप करेंगे। सो मेरा जो स्ट्रक्चर है ये पहले बनाए गए पीडीएस से थोड़ा सा डिफरेंट है और आइडिया ये है कि हमने जो फर्स्ट रीड स्टेट जहां पे बी रीड किया है वहां उसकी निस्बत जो सेकंड रीड स्टेट है जहां पर बी हमने रीड किया है वो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इंश्योर करता है कि कम से कम 2 बीस तो आपके पास जरूर होने चाहिए। ठीक है, 2 बीस तो जरूर होने चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास अगर ए एन बी एम के अंदर जो है वो 20 की तादाद ए से ज्यादा है और ए कम से कम एक है तो आपके पास कम से कम 2 बी भी तो होने चाहिए। सो मैंने 2 रीड स्टेट जो बी को रीड करने वाली है ना वो एटलीस्ट 2 सेपरेट स्टेट बना ली टू इंश्योर कि एटलीस्ट 2 मरतबा बी जरूर हो। तो एक ही मरतबा करके लूप नहीं बनाया बल्कि 2 मरतबा करके किया है। फाइन जी। तो उसके बाद अब अगर हमारे पास पॉप किया वापस ए आ गया तो मैं इस लूप के अंदर वापस आ गया। पॉप करने के ऊपर ए आएगा और मैं इस लूप में वापस आ गया कि हमारे पास जो जो है एक बी रीड कर रहे हैं, ए पॉप कर रहे हैं, बी रीड कर रहे हैं, ए पॉप कर रहे हैं। बट ये पॉसिबिलिटी है कि आपने बी रीड तो किया लेकिन जब आप पॉप करने के लिए गए तो आपको ए नहीं मिला। व्हाई नॉट? बिकॉज मिनिमम नंबर ऑफ लेजिटिमेट एज आर 1, जबकि यहाँ पर आपके पास जो पॉप स्टेट्स हैं वो तो 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो इसलिए जो पहली पॉप स्टेट है जहां से आपने ए को पॉप करके काउंट करना है, बी के साथ मैच करना है, तो वहां पर आपके पास आप वहीं पर इस टेस्ट के इस जो एंड केस है ना उसको उसको नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो सेकंड जो है ना वो पॉप स्टेट में से अगर आपने पॉप किया और ए की बजाय हमारे पास एंड ऑफ इनपुट आ गई, गोया अब आपके पास ए है ही नहीं। सो बी तो मौजूद है, ए है ही नहीं। तो अब आपने एक बात को सिर्फ और इंश्योर करना है कि आपके पास एज थे, सर्टेन नंबर ऑफ एज आपने बीस के साथ मैच कर लिए, लेकिन अब एक बी आया तो आपके पास जो है वो आपने उसके अगेंस्ट पॉप किया तो आपको ए नहीं मिला। गोया एटलीस्ट ये श्योरिटी है कि बी की तादाद उससे एक ज्यादा है, लेकिन एक ज्यादा हो ये फॉर्मुलेशन का हिस्सा नहीं है, वो बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो गोया हमें एक दफा फिर रीड स्टेट में जाके इंश्योर करना होगा कि एक से ज्यादा बीज भी हो सकते हैं। तो आपने रीड किया और आप 20 को रीड करते चले गए और अगर 20 को रीड करने के बाद आपके पास इनपुट एंड हो गया, सो इसका मतलब है कि ये इनपुट को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो वंस अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारे पास स्टार्ट स्टेट है जहां से हम पहली रीड स्टेट में चले गए। इस रीड स्टेट के अंदर हमने ये किया कि जितने भी एज रीड किए उसको स्टैक के ऊपर पुश कर दिया, वो स्टैक के ऊपर अवेलेबल है। और जैसे जब आपने बी रीड करना शुरू किया तो एक मरतबा ए को पॉप कर लिया, तो गोया एक ए की अवेलेबिलिटी तो इंश्योर कर ली। फिर अगला लेटर बी रीड किया और फिर एक बी के अगेंस्ट एक ए पॉप करके आपने एक लूप, एक साइकिल बना लिया। और ये जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू करेगा जब तक बी रीड होता रहेगा, ए पॉप होता रहेगा। बट अगर बी रीड करने के अगेंस्ट ए पॉप नहीं हुआ बल्कि एंड ऑफ इनपुट रीच हो गया तो इसका मतलब है एज खत्म हो गए, गोया एज की तादाद बी से कम है। और अब आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि इसके बाद इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बीज परमिजिबल है। तो आपने एक लूप चला के देख लिया कि अगर इनपुट में फर्दर सिर्फ बीज आ रहे हैं तो आप रीड करते चले गए। जैसे ही इनपुट एंड हुआ तो आपने इनपुट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर हमारे पास जो रीड स्टेट फर्स्ट रीड स्टेट है वहां पर
इनपुट एंड हो जाएगी तो आपने रिजेक्ट कर देनी है। ये आपके पास इस बात की अलामत है कि जो इनपुट है उसमें बी है ही नहीं, तो लिहाजा आप यहां पर रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर आपने बी रीड फर्स्ट बी रीड करने के बाद पॉप किया तो ए आया ही नहीं, तो भी आपको इनपुट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके पास इनपुट में सिर्फ बी था, ए तो था ही नहीं। और हमने लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन में लिखा है ए एंड बी एम फेयर फॉर एम एंड एन बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एटलीस्ट एक ए तो जरूर होना चाहिए। तो वहां भी इनपुट एंड होने का मतलब है कि रिजेक्शन। एंड सिमिलरली एक मर्तबा बी रीड होने के बाद अगर आपके पास जो सेकंड रीड स्टेट है वहां से बी की बजाय ए रीड हो गया, तो भी आपके पास ये फॉर्मेट की वायलेशन होगी, आपने इस इनपुट को रिजेक्ट कर देना है। तो यूं मैंने आपके सामने एक पुश रन ऑटोमेटा या पीडीए का स्ट्रक्चर बना दिया है जो कि ए एंड बी एम फॉर एम एंड एन बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू एन, बट आपके पास एम की जो वैल्यू है या बीस की जो तादाद है वो एज की तादाद से ज्यादा होनी चाहिए, ये मैंने बना दिया है। तो यूं मैंने पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर आपके पास मल्टीपल वीडियोस क्रिएट की, कुछ प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस किया, रेगुलर लैंग्वेजेस के अगेंस्ट, ए एन बी एन के अगेंस्ट, ए एन बी 2n 3n 4n के अगेंस्ट, ए एन बी 5n-3 4n+2, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और एट द एंड मैंने ए एन बी एम where m and n both greater than equal to 1 and count of b's must be greater than count of a's, उसको भी आज हैंडल कर दिया है। तो यूं हमने आपके लिए ये पुश रन ऑटोमेटा का टॉपिक आज कंप्लीट किया है। तो अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए और कुछ वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ इट्स द एंड ऑफ आवर इनपुट। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे लिए ये जो है इसको क्लोज करते हैं।